राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और महत्व क्या है। बंधुओं, जैसा कि सफला एकादशी के नाम से ही पता लगता है कि इस एकादशी का अर्थ क्या है। बंधुओं, इस एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्यों को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। बंधुओं, जो कोई भी सफला एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान श्री विष्णु की कृपा से उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और उन्हें हर कार्य में सफलता मिलती जाती है। बंधुओं, पौष मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के अच्युत रूप नारायण की पूजा की जाती है। बंधुओं, पूजा में भगवान विष्णु की प्रतिमा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर भगवान श्री कृष्ण जी के विग्रह का भी पूजन किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार है। बंधुओं, इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, इसीलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं, हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप, पौष मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। एकादशी व्रत से अधिक तो मैं अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। तुम इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त एकाग्र मन से सुनो। इस पौष कृष्णा एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। नारायण भगवान की ही इस दिन पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदा ही एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूँ। मेरी पूजा के हेतु ऋतु के अनुकूल फल फूल, नारियल, नींबू, अनार, सुपारी मेरे अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरी षोडश उपचार पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अब मैं तुम्हें सफला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में महिष्मान नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नामक बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा पर स्त्री, वैश्यगमन और दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वह देवताओं, ब्राह्मणों और वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा, अब किधर जाऊं, क्या करूं? अंत में उसने चोरी का कर्म करने का निश्चय किया। वह दिन भर वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। वह प्रजा को तंग करने और मारने का कर्म भी करता था। वह वन में पशुओं को भी मार कर खा जाता। राज्य कर्मचारी उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़कर भी राजा के डर के मारे छोड़ देते थे। वन में एक अत्यंत प्राचीन पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। पौष के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे समस्त रात्रि तो सो न सका और मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर भी अकड़ गए और सूर्योदय होने पर भी उसकी मूर्छा नहीं गई। दूसरे दिन सफला एकादशी को दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह होश में आकर गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में भटकने लगा, परंतु शारीरिक कमजोरी और कष्ट के कारण
वह जीवों को मारने में असमर्थ रहा। अंत में वह वृक्षों से गिरे हुए फलों को बीनकर पीपल के वृक्ष के नीचे आया। उस समय तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उसने फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर रख दिया और रो रो कर कहने लगा, भगवान, यह सब फल फूल आपके ही अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त होइए। उस रात्रि भी उसको दुख के मारे नींद न आई। वह रो रो कर भगवान को याद करता रहा। इस प्रकार उससे अनजाने में ही सफला एकादशी का उपवास और रात्रि में ईश्वर भक्ति हो गई। उस उपवास तथा जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय अनेकों सुंदर वस्त्रों से सजा एक अति सुंदर घोड़ा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, आपकी जय हो कहते हुए उसने घोड़े की पीठ पर रखा खाना खाया और वस्त्र और आभूषण पहन लिए। घोड़े पर चढ़कर वह अपने पिता के पास गया और संपूर्ण कथा कह सुनाई। कुछ समय बाद राजा महिष्मान ने लुम्पक को अपना राज्यभार सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने वन में चला गया। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र आदि भी नारायण के परम भक्त बन गए। वृद्ध अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को गद्दी देकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनको सभी कार्यों में सफलता मिलती है और अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान हैं। इस सफला एकादशी के व्रत का प्रभाव तो अनंत है। इसके महत्व के पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, एकादशी के दिन भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको एकादशी का फल प्राप्त ना हो पाए। बंधुओं, एकादशी के दिन बाल ना धोएं, ना ही नाखून काटें। बंधुओं, एकादशी के दिन शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन चावल भूलकर भी ना खाएं। एकादशी के दिन किसी की निंदा चुगली ना करें। बड़ों का अपमान ना करें। एकादशी के दिन झूठ भूल कर भी ना बोलें। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। विष्णु पुराण की कथा सुने। श्रीमद् भागवत गीता सुने। भगवान विष्णु को फलों का भोग अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करेंगे तो आपको शीघ्र ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कथा को सुनने के बाद राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।